हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इप्का लैबोरेटरीज के शेयर के बारे में। 741.15 10% ये स्टॉक जो है आज के सेशन में टूट गया है। और जो शेयर होल्डर्स हैं या जिन्होंने न्यूज़ पढ़ी है आज, उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इप्का लैब के अंदर में एक एक्विजिशन ये करने वाले हैं यूनिकेम लैबोरेटरीज का, जो कि एक और फार्मा कंपनी है हमारी कंट्री की, उसको ये एक्वायर कर रहे हैं। और क्या डिटेल है उस एक्विजिशन का और मार्केट्स को वो क्यों पसंद में नहीं आया, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो होने वाली है। चार्ट्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जो है ये शेयर आगे आने वाले समय के अंदर में फिसल सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, यूनिकेम लैब का जो एक्विजिशन है वो करने वाली है इप्का लैबोरेटरीज। और क्यों पसंद नहीं आया, इसके तीन चार कारण है मार्केट्स को ये एक्विजिशन। सबसे पहले चलेंगे यूनिकेम लैब के नंबर्स के पास में। तो ये यूनिकेम लैब के पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। और अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर में प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव के अंदर है कई क्वार्टर्स से। -64 करोड़, -71 करोड़, बीच में एक बार प्रॉफिट में आया था, फिर -14 करोड़। तो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं, जो मार्जिन है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। इनका जो काम है बेसिकली यूनिकेम लैब का, वो है एक्सपोर्ट्स बेस्ड। जितना भी यूएस के अंदर में एक्सपोर्ट होता है, 80% जो रेवेन्यू है, जो इनका काम है, वहाँ से आता है। अभी आप जानते हो कि पूरे आफ्टर कोविड जो है, कोविड खत्म होने के बाद में सारी की सारी फार्मा कंपनीज का बुरा हाल है। और उसके अंदर में ऐसी कंपनी का एक्विजिशन करना इप्का लैबोरेटरीज का शेयर होल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। जो डिटेल्स है इसकी वो ऐसा है कि ये लगभग 2 करोड़ 35 लाख शेयर्स जो हैं यूनिकेम लैब के खरीदने वाले हैं फ्रॉम वन ऑफ देयर प्रमोटर्स। और वो जो प्राइस है वो लगभग 440 रुपए का होगा। और उसके लिए ये 1000 करोड़ रुपए देंगे इस एक्विजिशन को करने के लिए। साथ ही साथ में ये एक ओएफएस ओपन ऑफर भी लेके आएंगे जो यूनिकॉम के शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर खरीदने के लिए। सो ऑल इन ऑल दिस इज लाइक अ डील जो मार्केट को पसंद नहीं आ रही। बिकॉज ये जो यूनिकॉम लैब है, इनका हिस्ट्री रहा है यूएस एफडीए से नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस का। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले। एक तो वहां से सारा काम आता है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जैसे आपको पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रग कंट्रोलर है, वहां से बार बार हमारे यहाँ पे फार्मा के कंपनीज के अंदर में भी इंस्पेक्शंस होते हैं, कभी कुछ ना कुछ इनके ऊपर बैन लगता है या कुछ लगता है। तो यूनिकेम लैब का ट्रैक रिकॉर्ड उसमें भी खराब है। तो ये साफ इसके अंदर में अंदाजा ये आ जाता है कि जो इप्का लैबोरेटरीज के नंबर्स है उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। पहली चीज तो ये है कि इप्का लैब के पास में कैश भी नहीं है इतना जितना इनको चाहिए इस एक्विजिशन को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए भी ये लोग डेट लेंगे। तो उधारी में पैसा लेंगे तो उधारी का पैसा बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा। और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इप्का लैब के नंबर्स देखते हो तो पिछले क्वार्टर्स के अंदर आप देखोगे तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर में इनके नंबर्स हैं। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 2021 में जब कोविड पीक पे था तब 300 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के आज 110 करोड़ का रह गया है। 2021 के अंदर में जो मार्जिन 21% थे, या कोविड से पहले भी 22% के मार्जिन के ऊपर में कंपनी काम करती थी, आज वो घट के 14% के ऊपर में आ गई है। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट द मार्केट्स हैव नॉट लाइक। पहली चीज कि यूनिकेम लैब का बिजनेस जो है वो बाहर से आता है। यूनिकेम लैब के खुद के नंबर्स अच्छे नहीं है, इप्का लैब के खुद के नंबर्स अच्छे नहीं है। और बाकी सब अगर छोड़ भी दें तो मेन बात तो ये कि इप्का लैब के पास में इतना कैश ही नहीं है कि इस पूरे के पूरे डील को वो कर सके। तो इसके लिए उनके ऊपर में डेट जो है वो बढ़ेगा। सो क्यों इसको एक्वायर किया है ये मार्केट्स को समझ ही नहीं आया। और इसकी वजह से जो है स्टॉक के अंदर में इतना नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला है। यूनिकेम लैब के लिए तो अच्छी खबर है, बिकॉज ऑब्वियसली एक कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कर रही है उनको प्रीमियम पे खरीदा जा रहा है। 390 300 400 रुपए का दाम चल रहा है और 440 के ऊपर में उनके प्रमोटर से इस शेयर को खरीदा जाएगा। सो इट इज़ अ गुड फॉर द यूनिकेम लैब शेयर होल्डर्स। निकल जाना चाहिए 400 415 के करीब। और इप्का लैब की अगर हम बात करें सो द स्टॉक हैज़ एक्चुअली ब्रोकन द रिसेंट लोज, जो मार्च के महीने में लगभग 770 772 के नीचे था। एक तो पहले ही अपने बहुत बड़े सपोर्ट 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ये काम कर रहा है। अगर आप चार्ट बड़ा करके देखोगे इप्का लैब का तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बहुत टाइम पहले गया था। 2016 17 के बीच में है। उसके बाद से जो है शेयर लगातार अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करता आया है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो उसको तो तोड़ ही दिया है। साथ ही साथ में जो 770 780 रुपए का दाम था वो भी इसने तोड़ दिया। एक नया जो है ट्रेंड ऑफ नेगेटिव ये दिखा रहा है यहाँ से। आई डोंट थिंक कि यहाँ से एकदम से बहुत ज़्यादा गिरेगा, बिकॉज एक नीजक रिएक्शन जो था वो आ गया, वो आना जो आना था वो आ चुका। यहाँ से
आई थिंक यहाँ से 5-10% और शायद गिर सकता है, लेकिन ऊपर जाने का फिलहाल तो मुझे कोई इसके अंदर स्कोप लग नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि इनके मार्जिन ऑलरेडी कम है, और इस एक्विजिशन के बाद में मार्जिन के ऊपर में और प्रेशर पड़ेगा, तो फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी, तो वहाँ से फिर और दिक्कतें जो हैं इसके अंदर में आएंगी। तो नीचे के लेवल्स के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए निपका लैब्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो निपका लैब्स। आई होप आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों स्टॉक गिरा है। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।